गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि एकता कितनी आसानी से टूट सकती है और उसे वापस पाने के लिए क्या करना पड़ता है। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। ये सवाल, ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है, और इसका जवाब वो स्ट्रगल में छुपा है जिससे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है राजपुताना के एक बहुत ही बड़े और खुशहाल राज्य से। यहाँ राज था राजा विजय सिंह का। वो एक, जिसे कहते हैं ना, गोल्डन एज, एक सुनहरा दौर था। पर जैसा कि होता है, ये दौर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। देखिए, राजा विजय सिंह का जो राज्य था ना, वो कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये तो न्याय और एकता की एक जीती जागती मिसाल थी। सोचिए, हिंदू, मुस्लिम, जाट, ब्राह्मण, राजपूत, सब के सब, हर धर्म, हर जाति के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। और राजा का न्याय वो इतना जबरदस्त था कि क्या किसान, क्या व्यापारी, कोई भी बिना डरे सीधा दरबार में जाकर अपनी बात कह सकता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, शांति हमेशा नहीं टिकती। बहुत जल्द कुछ विदेशी व्यापारी आए और उनके आने के साथ ही इस राज्य की एकता पर पहली चोट पड़ी। और उन्होंने हथियार किसे बनाया? न्याय को ही फूट डालने का जरिया बना लिया। अब ये जो व्यापारी थे, आए तो थे बिजनेस के बहाने, लेकिन इनके इरादे वो कुछ और ही थे। धीरे धीरे, बहुत चालाकी से इन्होंने राजा के दरबार में अपनी पैठ बना ली। और फिर शुरू हुआ न्याय के सिस्टम को अंदर से खोखला करने का काम। अपनी खुद की अदालतें ले आए, ये कहते हुए कि अरे हमारी अदालतें तो बहुत बेहतर हैं। और बस इसी तरह उन्होंने जो पहले से चला आ रहा सिस्टम था, उसे कमजोर कर दिया। और यहीं पर दो अलग अलग तरह के जस्टिस सिस्टम का क्लैश शुरू होता है। एक तरफ था राजा का न्याय, जो सबको बराबर देखता था, सबको जोड़ता था। और दूसरी तरफ व्यापारियों का न्याय, जो असल में न्याय था ही नहीं, वो तो एक हथियार था। इसे बस अपने लोगों को फायदा पहुंचाने और दूसरों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब हालत ये हो गई थी कि अगर कोई हिंदुस्तानी चोरी करे तो उसे सजा, लेकिन अगर कोई अंग्रेज चोरी करे तो उसे छोड़ दिया जाता था। ये सब अन्याय देखकर राजा विजय से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी प्रजा से एक होने की अपील की। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजपूत अपनी तलवारें ले आए, मुस्लिम भाई अपने भाले, जाट किसान हल छोड़कर आ गए, और ब्राह्मण अपने ज्ञान और तर्कों के साथ सब एक हो गए। एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि उन व्यापारियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। एकता जीत गई। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो बस इंटरवल था। व्यापारियों के जाने के बाद एक और भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन सामने आया। और ये दुश्मन ये बाहर से नहीं आया था, ये तो अंदर से ही पैदा हुआ था। कुछ फूट डालने वालों ने इसे हवा दी थी। तो इनकी नई चाल क्या थी? आरक्षण की नीति। अब इस कहानी के मुताबिक ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक बहुत बड़े ग्रुप को ये लालच दिया गया कि भाई अगर तुम लोग इस नए सिस्टम को सपोर्ट करोगे तो तुम्हें स्पेशल फायदे मिलेंगे, जैसे कि नौकरियां। ये असल में उन्हें चुपचाप सिस्टम का सपोर्टर बनाने का एक स्मार्ट तरीका था। और इस पॉलिसी का असर बहुत ही बुरा हुआ ये कि जिस बड़े ग्रुप को ये फायदे देने का वादा किया गया था, वो लोग अन्याय के खिलाफ एकदम चुप हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि अगर कुछ बोला तो ये फायदे हाथ से चले जाएंगे। और नतीजा, जब भी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता तो यही ग्रुप उस आंदोलन को कुचल देता, और राज्य एक बार फिर कमजोर और बटा हुआ रह गया। और सबसे दुख की बात तो ये हुई कि अब जातियां आपस में ही भिड़ने लगी। सोचिए, एक कम्युनिटी अगर इंसाफ के लिए कोई आंदोलन करती तो दूसरी कम्युनिटी उसका विरोध करने लगती। अब नेताओं को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, लोग खुद ही एक दूसरे के आंदोलनों को फेल कर रहे थे। लेकिन जब लग रहा था कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तभी एंट्री होती है राजा विजय के वंशज, एक नौजवान योद्धा रणवीर की। उसने इस अंदरूनी फूट से लड़ने के लिए एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी बनाई। रणवीर को एक बात साफ समझ आ गई थी, पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा। पूरी के पूरी कम्युनिटी पर उंगली उठाने से तो बस और दुश्मन ही बन रहे थे। तो उसने एक नया रास्ता अपनाया। उसने कहा, पूरी कम्युनिटी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस एक दोषी इंसान को टारगेट करो। वो भी गाली गलौज से नहीं, बल्कि लॉजिक और कानूनी तर्कों से। उसका जो कोर प्रिंसिपल था वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल था,
और यही वो सोच थी जिस पर उसके पूरे कैंपेन की नींव रखी गई। उसने कहा, दोषी की कोई जाति नहीं होती। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, उसने इसे करके दिखाया। एक बार क्या हुआ, एक भ्रष्ट कलेक्टर ने गरीबों को लूटा। रणवीर ने सीधा उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन उसने कलेक्टर की जाति पर एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उस कम्युनिटी की इज्जत की। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उसी कम्युनिटी के लोग रणवीर के साथ आ खड़े हुए और बोले, हाँ, ये कलेक्टर दोषी है। एकता फिर से लौट आई और इंसाफ हुआ। और ये कोई एक बार की जीत नहीं थी। रणवीर ने इसी तरीके को भ्रष्ट नेताओं और जजों के खिलाफ बार बार इस्तेमाल किया। हर बार वही फॉर्मूला, दोषी को टारगेट करो, उसकी कम्युनिटी को नहीं। और धीरे धीरे राज्य में जो दरारें पड़ गई थीं वो भरने लगीं। और आखिर में रणवीर की कामयाबी से पूरे राज्य ने एक बहुत जरूरी सबक सीखा। मान सम्मान दो तो मान सम्मान लौटेगा। यही आपसी इज्जत समाज में फैली नफरत को खत्म कर सकती है। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली एकता की शुरुआत यहीं से होती है कि हम गुनाह को गुनाहगार से तो जोड़ें, लेकिन उसकी जाति या धर्म से नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये कहानी हम सबको सोचने के लिए छोड़ जाती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।